लखीमपुर के निवासी हैं और आप टीचर थे। आप कहाँ टीचर थे? राम मंदिर बन गया है। 22 तारीख को राम मंदिर में पूजा होनी है। बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई संघ के नेता पहुंच रहे हैं। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सन 1986 में सर्वप्रथम बसें गई थी लखीमपुर से। करीब करीब 50-60 बसें गई थी और यहाँ से काफ़ी लोग गए थे। और अयोध्या के पहले फैजाबाद के पहले बसें रोक दी गई थी और वहाँ से पैदल सरयू तट पर गए थे। इसमें विजय राजे सिंधिया, आडवाणी जी, अटल जी, यही सब लोग थे। और वहाँ सरयू जी के जल में, गले तक के जल में खड़े होकर के संकल्प लिया गया था कि जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। और ये ताला 6 दिन के अंदर ताला नहीं खुल जाता है तो हम लोग जो है ताले को तोड़ देंगे। लेकिन उसके पहले ही जो है कोर्ट का आदेश आया और ताला खुल गया था। उसके बाद में जो है संघर्ष चलता रहा। फिर कई बार जो है अयोध्या में अरेस्ट भी हुए। लगभग 11 बार जो है इस राम जन्मभूमि आंदोलन में रहे। उस समय हमारे पास विश्व हिंदू परिषद का नगर मंत्री के रूप में दायित्व था। हमारे साथ में पंडित राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट जो है जिला महामंत्री थे। और ब्रजकिशोर सेठ जो थे वो जिला उपाध्यक्ष थे। ये सब लोग जो है बड़ी तत्परता के साथ जो है कार्य कर रहे थे। हमको तो उस समय आदेश हुआ था कि आप अंडरग्राउंड रह कर के कार्य करें, तो हम 1 महीने तक अंडरग्राउंड रह कर के और कार्य करते रहे। उसके बाद में 23 तारीख को हम यहाँ गांव में भ्रमण करके करीब 65 गाँव में कहीं साइकिल से, कहीं पैदल यात्रा करके और पर्चे राम जन्मभूमि आंदोलन से संबंधित जो है पर्चे थे और साहित्य था, उसको जो है वितरित करते थे। जगह जगह गाँव में सभाएं होती थी। कहीं रात को सभाएं, एक गांव में तो 12 बजे रात को सभा हुई थी। बहुत काफ़ी संख्या में जो है 1000-2000 लोग इकट्ठा हुए थे। मंदिर में पूजा होने जा रही है, उसके विषय में? मंदिर में पूजा होने जा लोग आंदोलन में गए थे और काफ़ी जो है आंदोलन बड़ा था। प्रदेश में दूसरे नंबर पर हमारे लखीमपुर से लोग गए थे आंदोलन में। और गांव-गांव में जाकर शिवकांत मिश्र प्रवक्ता, धर्मसभा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रहे और वर्तमान में अवकाश प्राप्त किया है। आंदोलन में हम लोगों का वेतन भी कटा था, सर्विसेज ब्रेक हुई थी, सब कुछ हुआ था। उसके बाद में फिर जो है उसका वो मिला। ELA थे, मीटिंगें करते थे। लेकिन उस समय लोगों में बहुत हर्ष और उल्लास था। लोग जिधर जाते थे बड़ा स्वागत करते थे। ऐसा लगता था जैसे कि जो है कि बहुत बड़ा मतलब जो है लोगों में प्रसन्नता थी। लोग दौड़ दौड़ करके आते थे। बहुत से लोग तो जब पहुँचते थे तो लोग तमाम फूल तोड़ तोड़ करके जो है आकर के चढ़ाते थे। ऐसा भी कई गाँव में ऐसा हुआ। तरीके से बहुत भयंकर आंदोलन की मतलब आपको उत्सुकता है? हमको पूरी उत्सुकता है और बहुत बड़ा आनंद है, परमानंद है कि मतलब हमारे सामने जो है भगवान का, रामलला का मंदिर बन गया है और उसमें 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम भी जाएंगे, दर्शन करेंगे। और तो सब पूरे हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे, वो भी आंदोलन में गए थे। लड़का और इससे छोटी वाली बिटिया, दोनों लोग। और उस समय गाड़ी पर एक्सप्रेस ट्रेन थी, मोहिबुल्लापुर के पास में 7 लोग ट्रेन से गिरे थे। उनको ले जा कर के बच्चों को छोड़ दिया वह लोगों के में। वो यहाँ से
पूर्व की 7 जन्म की और आगे की 7 जन्म की जो है, जो भी हमारे कृत्य हों, अच्छे कर्म हों, उनका फल लग जाए और ये सब जीवित हो बच जाए सब। बाबूजी, आज राम मंदिर बन गया है। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। राम जी के उसमें मूर्तियां रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े संत वहां पहुंच रहे हैं। उस समय का वक्त बताइए जब ढांचा टूटा था या मंदिर की स्थापना हो रही। जिस समय ढांचा टूटा था उस समय लखीमपुर के 8,000 कार सेवक अयोध्या में मौजूद थे और एक एक ईंटा वो सब लेकर के आए थे। उस समय मेरे पास विश्व हिंदू परिषद की जिला मंत्री का पद था और ये भाई शिवकांत जी जो हमारे बैठे हैं, ये नगर के महामंत्री थे। ये हमेशा साथ रहते थे। जिस समय ढांचा टूटा है, लखीमपुर के 8,000 कार सेवक वहाँ थे और 10,000 की खेप लिए हम लोग जा रहे थे, लखनऊ से वापस हुए थे। आज मंदिर बन रहा है, मंदिर के विषय में कुछ बताइए। मंदिर के विषय में 67 लड़ाइयाँ हुई हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 77 लड़ाइयाँ कहते हैं। 5.5 साल इस मंदिर का इतिहास है लड़ते बीता। जिस समय बाबर के सेनापति ने इसको तोड़ के और वहाँ पर ढांचा मस्जिद का खड़ा किया था, तब से बराबर लड़ाई चलती रही। रानी किश्वर ने, जब राजा किश्वर मारे गए तो वहीं के पड़ोस के राजधानी थी, छोटी राजधानी थी। 77 नौजवान बहनों को लेकर जितना दिन में मस्जिद बनती थी उतनी रात में गिरा देती थी। फिर वो 77 शहीद हुई। इस तरीके से मंदिर के बनने से पूर्व भैया जी 77 लड़ाई हो चुकी थी, लाखों लोग बलिदान हो चुके थे। राम का मंदिर नहीं बना, हम लोगों को प्राण मिल गए, प्राण मिल गए। आपका नाम बाबूजी? जी, नाम? मेरा नाम राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट और मेरी उम्र इस समय 86 साल है और मैं वहाँ वकालत करता हूँ। पिछले सन 1960 में पास किया था, सन 62 से। गले में हाथ डालेंगे ये। जय श्री राम। बाबा जी, ये बताइए कि जब राम जन्मभूमि का ढांचा टूटा था उस टाइम क्या समय था? वहाँ पे समय तो दिन का ही था। दिन में जय जयकार हुई है और कोर्ट का आदेश एक दिन पहले मिल चुका था, रात में मिला था, तो सुबह ही आदेश हो गया। तो जन्मभूमि का ताला जिसने तोड़ा तो उसमें हजारों की संख्याओं में संत महात्मा जो पाया, जितने खड़ंजे वहाँ लगे थे, कोई 1 लेके भागा, कोई 5 लेके भागा, कोई 2 लेके भागा। जो कार सेवक जिनको कह सकते हैं हम कि जो भगवान के नाम के दीवाने थे, उन्होंने पूर्ण तरीक़ा से सेवा की वहाँ पे। फिर 92 में जब मस्जिद गिरी तो उस समय भी दसों हजारों की संख्या में सेवक, कार सेवक मौजूद थे, संघ के लोग सेवक मौजूद थे, जो राम जी के नाम के खाली दीवाने थे और देश प्रदेश के भी आए हुए थे। एक स्थान के मतलब यूपी के नहीं, बाहर के भी प्रांत के भी वहाँ पे संत महात्मा त्यागी ऐसे देखने को मिलते थे जो जयकारा के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे संसार में। अब 22 जनवरी जी 2024 में राम मंदिर में राम जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है और बड़ी भव्य तरीके से पूजा पाठ होने जा रहा है, उसके विषय में बताइए। उसके लिए बहुत ही सुंदर है, राम जी की लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है और इससे भी सुंदर होगा जैसा 22 को हो रहा है। आप लोग सबको सहयोग देंगे, वो सुंदरता होगी। उसके अलावा इसके आगे भी चांस जो आएगा वो राम जी की जय जयकार रामनगरिया में होगी। हर विश्व में कोने कोने में राम जी की पताका फहराएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। राजेंद्र दास, महंत राजेंद्र दास, श्री सीताराम मंदिर, ऊंचावाला, आनगर, सीतापुर।